प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने आज विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मी सरकार से उनके लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं करती तो नोटिफिकेशन निकाले जिसमें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी का एग्रीमेंट किया जाए। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटकी रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्षों से लोग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। ठेका प्रथा पर सरकार को लगाम लगानी होगी। ठेकेदार तो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन उनको दी जाने वाली सैलरी न काफी है। आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें सुखू सरकार से काफी उम्मीदें हैं। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है तो उनके लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि की जाए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम बबलू चौहान है। मैं जल शक्ति विभाग में सुंदरनगर में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य कर रहा हूँ। प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु का यहाँ पे पधारने पर सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हमारा जो ये कार्य है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये जो आउटसोर्स एक कर्मचारी है ये हमेशा से ही एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। और पिछले 15 सालों से 20 सालों से हम लोग एक स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है हिमाचल के इतने सारे लोग जो कि आउटसोर्स में है, सरकार जो है उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। कुछ लोगों को 20-20 सालें हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 55 सालें से भी ऊपर हो गई, और अब उनका क्या होगा, यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई ऐसी स्थायी पॉलिसी बनाए, और अगर स्थायी पॉलिसी नहीं बना सकती, अगर हमें सरकार रेगुलर नहीं कर सकती, तो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन सरकार जो है निकाले कि 58 साल तक जो है हमें नहीं निकाला जाए, ताकि जॉब सिक्योरिटी हमारी बनी रहे। क्योंकि हमें हर साल जो है हमारे गले में एक तलवार लटकी रहती है कि हमारा अब एग्रीमेंट न्यू होगा कि न्यू होगा। क्योंकि सर हमें भी 10-12 सालें हो गई, 15-15 सालें होगी विभाग में। अब हमारी तो एज ऐसी हो गई है कि हम लोग ना तो हम इस जॉब को करने के लिए रह गए हैं, ना ही इसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ उम्र के ऐसे उम्र के पड़ाव होते हैं जो कि 45, 50, 55 साल में पहुंच गए। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि 40 से ऊपर ही है। अब हम लोग तो नया काम भी कोई शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें कम से कम 10-12 सालें लगती है। अब हम इस उम्र के पड़ाव में हैं कि अगर हम नया काम शुरू करेंगे तो हम लोगों को 8-10 सालें लगेगी, उतने में हमारी उम्र निकल जाएगी। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि पूछते हैं पापा आपकी सैलरी कितनी है, आप रेगुलर जॉब में हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम लोग जो है सरकारी काम करते हैं, सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वेतन सिर्फ नाम मात्र का दिया जाता है। कईयों को 8,000, कईयों को 10,000 और कईयों को 15,000। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार जो है ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारों को जो है मुंह मांगे कीमत मिल रही है। हर एक कर्मचारी से जो है 3,000, 4,000, 5,000 अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से, और हर एक कर्मचारी से जो कमीशन ली जा रही है। तो हम सरकार से यही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि बहुत बड़ा फैसला है, जो ओल्ड पेंशन दे सकते हैं, तो हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि सरकार से सुखविंदर सुक्खू की सरकार से हमें पूर्ण आशा है, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो ओल्ड पेंशन को हिमाचल में लागू कर सकते हैं, वो हमारे लिए भी एक स्थायी पॉलिसी ला सकते हैं, हमारे लिए भी एक सम्मानजनक वेतन दे सकते हैं। हमारे लिए एक हम तो इस दुविधा में रहते हैं कि हम लोग परिवार में जाए तो उनका एक पालन पोषण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सैलरियाँ 10 से 12,000 रुपए में है। आजकल हम हर डिपार्टमेंट में एक क्वार्टर लेके रहना पड़ता है। आजकल जो क्वार्टर का किराया है वो 4 से 5,000 रुपए है। अगर 10,000 किसी की सैलरी है तो आप खुद ही सोचिए कि ये 10,000 में आदमी क्या करेगा। क्वार्टर का किराया देगा, बिजली का पानी का देगा, बच्चों की फीस देगा। कई मदर फादर है हमारे और वो बूढ़े हो गए, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं। हम अपना गुजारा नहीं कर सकते, अपने परिवार का गुजारा क्या करेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो है ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको बंद किया जाए और हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी लाई जाए। जब तक अगर स्थायी पॉलिसी नहीं लाई जाए तो सरकार जो एक नोटिफिकेशन जारी करे कि 58 साल तक हमें ना निकाला जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए और हमें जो है जो आउटसोर्स के बाहर भी निकाले गए कर्मचारी है, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उनको भी जो है विभाग में लिया जाए, उनको भी किसी हिसाब से विभाग में मर्ज किया जाए, हमें भी इसमें मर्ज किया जाए और एक स्थायी पॉलिसी लाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी लोगों का। जी, मेरा नाम पुनीत सोनी, मैं आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ से एक्शन कमेटी का चेयरमैन। मैं सबसे पहले मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो उसमें पर हमारी आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को सरकार के समक्ष रखने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं। तो हमारी जो मांग है, आपने देखा होगा कि हर बार जब विधानसभा होती है तो आउटसोर्स कर्मचारी शिमला में, कभी धर्मशाला में आता है। आपको पता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी कितनी, 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है और हिमाचल से आते हैं। कुछ एक साथी हमारे ऐसे भी हैं जो पैसे किसी से मांग कर उधार लेकर आते हैं और हर बार सरकार हमें आश्वासन ये दे देती है कि हम आपके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। हम सरकार को ये नहीं बोलते हैं कि आज ही हमें रेगुलर कर दें। हम सरकार से ये 3 हमारी जो प्रमुख मांगें हैं वो हैं, एक हमें जॉब सिक्योरिटी दे दे और ऊपर से जो ठेकेदार या कंपनी उनको बाहर करके हमें विभाग और बोर्ड निगमों से सैलरी जो है विभागों से डायरेक्ट दी जाए। और जो हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो विभागों से निकाल दिए गए हैं, जैसे कि आईपीएस से या कोविड विभाग से या बाकी के भी और भी विभाग हैं, उनसे निकाल दिए गए हैं। जब आपको पता है कि कोविड का समय था तो आउटसोर्स कर्मचारियों ने, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उसने दिन रात एक कर सर्विसें दी हैं। धन्यवाद।